आज हम क्या कॉमन नाउन की बात करते हैं। किसकी? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। पिछले दिन हमने किसकी बात करी थी? प्रॉपर नाउन। ये कॉमन नाउन क्या होता है? हिंदी में से हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। अब ये जो कॉमन नाउन जो होता है हमारा, सॉरी, इसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। इसका काम क्या होता है? यह किसी भी जाति के वर्ग की बात करता है। जाति के वर्ग की। किसकी बात करता है? हाँ, जाति के वर्ग। अब जाति के वर्ग के मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए कहा गया जानवर। अब जानवर क्या है? जाति है, पशु है ना। अब उसमें कह दिया गया बकरी। जाति क्या है? जानवर की। वर्ग क्या है इसका? बकरी। जाति क्या है? जानवर, लेकिन वर्ग क्या है इसका? बकरी, है ना। इसी तरीके जैसे कि मान लीजिए आप हैं, हम हैं, सब लोग क्या है? आदमी है ना। लेकिन आपको हमने क्या कहा? लड़का। क्या कहा? लड़का, है ना। क्यों कहा लड़का? क्योंकि आपकी उम्र जो है वो क्या है? लड़कों में है ना। तो आप क्या हो गए? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि जाति हमारी क्या है? आदमी की, लेकिन वर्ग क्या है आपका? लड़के का, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए, समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो, हम जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा फासला है, और पीछे से कोई आवाज मार दे कि ए लड़के, तो रुकेगा कौन? पीछे मुड़ के कौन देखेगा? मैं या आप? तुम मुड़ोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा वर्ग है, तुम्हारा वर्ग है लड़के का, है ना। अब कोई कहते आपको ए अंकल रुको, तो आपको क्या कहोगे? यार अजीब आदमी है, मैं तुमको अंकल दिख रहा हूं, यही तो कहोगे आप, है ना। तो ये क्या बताता है? किसी जाति के वर्ग को बताता है। अब आपकी उम्र क्या है? लड़कों की है ना। अब आपको हम कहें बच्चा है ये, चले नजीब को कह देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी उम्र क्या है? इसका वर्ग क्या है? बच्चे का है। लेकिन अब आप हैं तो आप क्या है? यंग है, तो आपको हम क्या कहेंगे? लड़का है। क्या कहेंगे? लड़का। ठीक इसी तरीके आप देखिए, जैसे कि छोटा बच्चा जो जन्म लेता है ना, तो अपने घर में क्या है? क्या कहेंगे? भाई बच्चा है भाई, है ना, बेबी है। उसको चाहे लड़की का कपड़ा पहना दो और चाहे लड़के का कपड़ा पहना दो। क्यों? क्योंकि अभी उसके वर्ग जो है क्या है? शिशु का है। क्या है? शिशु का। तब जब वो बड़ा होता है तो फिर लोग डिफाइन कर देते हैं भाई ये लड़की है, ये लड़का है ना। तो 5 साल से उम्र के जो बड़े हो गए उनको क्या बोला गया? लड़का, है ना। तो ये किसी भी जाति के वर्ग को बताता है, किसी भी जाति के वर्ग को बताता है। और इसका क्या होता है? इसके बहुवचन बन जाते हैं। इसके क्या बनते हैं? हाँ, इसका क्या होता है? बहुवचन बन जाता है। इसका क्या बनता है? बहुवचन। जैसे हमने कहा बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है? बहुवचन क्या बनेगा इसका? बॉयज, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई लड़की है 15-16 साल की लड़की है कोई, अब वो जा रही है, उसे जरा आंटी कहना जरा, है ना, तुम्हारे गाल बजा देगी। क्यों? क्योंकि उसे आप दीदी तो कह सकते हैं, मैम कह सकते हैं, लेकिन क्या उसे आंटी बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसका वर्ग नहीं। तो ये इसमें क्या है? किसी भी जाति के वर्ग को बताता है, किसी भी जाति के वर्ग को बताता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। दूसरी चीज क्या है? इसका बहुवचन बन जाता है। जब आपको मैं प्रॉपर नाउन पढ़ा रहा था तो प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया तो इसका बहुवचन नहीं बनता है ना। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, लेकिन इसका क्या होता है? इसका क्या हो जाता है? इसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। इसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। इसका प्लूरल वर्ब, प्लूरल नंबर बन जाता है।
इसका प्लूरल नंबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। अगर बॉय है तो हम क्या लिखेंगे, इस का प्रयोग कर देंगे। बॉयज है तो हम आर का प्रयोग कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के कॉमन नाउन क्या बताता है, किसी जाति के वर्ग को बताता है। दूसरी बात क्या है कि इसका प्लूरल नंबर बन जाता है, इसका प्लूरल नंबर बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। ठीक है, इतनी बात समझ गई सर, सारे लोग को समझ में आ गई बात। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के अंदर क्या डिफरेंस है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो ठीक है, अगले बार हम अगली चर्चा करते हैं किसकी, कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं।